जैन। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में सभी चैप्टर से क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। यहाँ अगर गलती की बात करें तो पार्ट ए में हमारा गलती है, ब्लंडर के साथ कभी भी बिग का यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्लंडर का अर्थ ही होता है, ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक। ब्लंडर मीन्स क्या होता है? बिग मिस्टेक। तो एक बात ध्यान रखें कि ब्लंडर के साथ ना तो बिग हो सकता है और ना ही मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन कि ऑल हिज सिस्टर इन लॉ आर एक्सट्रीमली cooperative and she does not miss her real sisters at all. all his sister, देखिए all के बाद ना हमको नाउन कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो हम सिस्टर में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। क्यों सिस्टर में ही लगाएंगे, लॉ में नहीं लगाएंगे? क्योंकि देखिए ये कंपाउंड नाउन, वैसे कंपाउंड नाउन जो किसी प्रीपोजिशन से जुड़कर बनते हैं ना, तो हम लोग पहले नाउन को क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। पहले नाउन को हम लोग क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं, इसलिए सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड हमारा है, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रेड। ओके, देखिए योर इसमें गलती पार्ट बी में है, ठीक है, इसमें ए में था। इसमें गलती ये है कि योर पजेसिव एडजेक्टिव है और साइन हमारा वर्ब है। साइन का हमको नाउन चाहिए, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है, तो साइन के जगह पर हम लोग सिग्नेचर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, सिग्नेचर का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन का मतलब ही होता है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट। इसके साथ हम कभी भी फाइनल का यूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट, इसलिए फाइनल का यूज नहीं कर सकते हैं। सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। तो यहाँ यू एंड मी हो जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए क्या? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के, यू तो हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है, ये तो सही, बट मी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 देखिए, 6 हमारा हो जाएगा जॉन। 6 क्वेश्चन है, जॉन आई एंड हरी। ए में ही गलती है, जॉन हरी एंड आई हो जाएगा, जॉन फिर हरी आएगा, फिर उसके बाद आई आएगा, क्योंकि 2 3 1 का यूज़ करते हैं। 2 तो है नहीं, तो 3 1 का यूज़ करेंगे, तो जॉन थर्ड पर्सन, हरी भी थर्ड पर्सन है, पहले दोनों आएगा, बाद में फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। 7 देखिए, यू ही एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। देखिए यहाँ 2 3 1 हम लोग यूज़ करेंगे, यानी यू, ठीक है, फिर 3 ही एंड आई कर देंगे, 7 का ए कर देंगे। ओके, 8 देखिए, 8 कह रहा है बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेज। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बोथ के साथ नॉट लगाया हुआ है, जो गलत है, क्योंकि बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसके जगह पर नाइदर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? नाइदर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। 9 देखिए, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज़ गॉट, दियर नहीं हीज होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइदर आइदर ये सारा का सारा क्या होता है हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए दियर का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। 10 हमारा क्वेश्चन है, बिसाइड मी मैनी अदर, बिसाइड मी मैनी अदर वर प्रेजेंट। तो बिसाइड्स मी, बिसाइड्स सही है, बिसाइड्स मी मेरे अलावा, मैनी अदर बहुत सारे क्या थे? प्रेजेंट थे। तो मेनी के बाद हमारा नाउन कैसा चाहिए? प्लूरल, मतलब मेनी के बाद जो भी हो, सॉरी जो भी हो, तो यहाँ अदर के जगह क्या हो जाएगा? अदर्स हो जाएगा। बी में गलती है। 11 देखिए, ऑफ द 2 ग्रेट सिटीज़ द फॉर्मर, फॉर्मर सही है, क्योंकि 2 के लिए हम लोग फॉर्मर का यूज़ करते हैं। बिगेस्ट, बिगेस्ट की जगह पर क्या कर देंगे?
बिगर कर देंगे, क्योंकि दो का बात कर रहा है ना, और दो के लिए कौन सा हम लोग डिग्री यूज़ करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो कंपैरेटिव यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव। 12 है ही इज़ कंपैरेटिवली वीकर इन मैथ्स। देखिए कंपैरेटिवली के बाद कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव डिग्री यहाँ वीकर नहीं होगा, वीक हो जाएगा। कंपैरेटिवली हो, रिलेटिवली हो, क्योंकि ये खुद हमारा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। और दो दो कंपैरेटिव का यूज़ हम नहीं करते हैं क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाएगा। 13 ही इज़ वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। देखिए वाइजर इनफ नहीं होगा, वाइज इनफ हो जाएगा, ठीक है ना, वाइज इनफ। क्योंकि इनफ से पहले हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, वो भी कौन सा एडजेक्टिव होना चाहिए जी? तो हमारा मतलब पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। 14 ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। वी नो वेरी वेल कि फास्टली ग्रामर में यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है ना। ही रैन सो फास्ट हो जाएगा। 15 देखिए गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी ओर रिंग। इसमें अगर गलती की बात की जाए तो पार्ट सी में गलती है, ठीक है। रिंग हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, इसलिए ए रिंग हो जाएगा, ठीक है ना। 16 देखिए द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिस अप्रोप्रिएटेड द फंड। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि द चेयरमैन है और द ट्रस्टी है तो प्लूरल यहाँ वर होना चाहिए, यही ना। बट ध्यान से देखिए कि आगे इसके लिए हीज का यूज़ किया हुआ है, फिर आगे ही का यूज़ किया हुआ है। इससे पता चलता है कि हमको सब्जेक्ट को क्या बनाना है? सिंगुलर बनाना है, ठीक है। इसलिए इसमें जो गलती है ना, इसमें जो गलती है वो हम लोग गलती करेंगे पार्ट ए में। पार्ट ए में क्या गलती करेंगे? इस द को हम लोग हटाएंगे। इसका मतलब हो जाए कि जो चेयरमैन है वही ट्रस्टी है, फिर इसके लिए वाज भी सही है, हिज भी सही है, ही भी सही है। अगर आप यहाँ वर लगाते हैं तो आपको यहाँ दियर करना पड़ेगा, दे करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको 3 पार्ट में एरर हो सकता है। तो आप जानते हैं कि कभी भी एरर देता है तो एक ही पार्ट में देगा, ठीक है ना। इसलिए हम द को ही क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 70 माई टीचर सेड दैट सन इज ए स्टार। अब जानते हैं कि सन मून जो भी हो, मतलब ताजमहल, ये सब इससे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, द सन हो जाएगा, ठीक है ना। 18 सुधा फेल इन द वेल एंड नो बडी ट्राई टू सेव हिम, ठीक है। यहाँ हर होना चाहिए क्योंकि सुधा इज अ नेम ऑफ गर्ल, गर्ल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ इन के जगह इन टू का यूज़ होगा, क्योंकि जब वो गिरी होगी तो कुछ ना कुछ मोशन होगा, और कोई भी चीज़ मोशन के साथ यदि अंदर आता है तो वी नो वेरी वेल कि इन टू का यूज़ करेंगे, इसलिए इसमें इन टू का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज। तो फॉन्ड एक एफ होता है, डबल एफ नहीं होता। फॉन्ड ओ एफ ऑफ, ठीक है ना। फॉन्ड ऑफ होता है, ओ डबल एफ नहीं होता है, ओ एफ होता है, ठीक है। यानी ए पार्ट में गलती हो जाएगा। 20 शी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू द पार्टी। वी नो वेरी वेल कि एंग्री के देखिए साथ दो केस होता है। अगर पर्सन के साथ होगा तो विथ, और पर्सन के साथ नहीं होगा, मान लीजिए समथिंग के साथ होगा तो एट। अब इसमें मी दिया हुआ है, इट मीन्स विथ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यानी एंग्री विथ मी हो जाएगा। माई फादर डील्स विथ गारमेंट। तो हम जानते हैं कि डील्स के साथ यदि कोई थिंग आए तो विथ नहीं होता है, इन होता है, तो डील्स इन गारमेंट हो जाएगा। 22 डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता है, इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट होता है। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ठीक है ना। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। इसमें हमारा पार्ट सी में एरर है, इसलिए क्योंकि ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट दोनों हमारा पॉजिटिव वर्ड है, और पॉजिटिव वर्ड को बट नहीं बल्कि एंड जोड़ता है, ठीक है ना, एंड जोड़ता है। नेक्स्ट द रीज़न वाई 24 द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। इसमें ध्यान देना आपको, यहाँ बिकॉज के जगह पर क्या यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे जी? दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, दैट का यूज़ करेंगे। 25 देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ही एरर हो गया है। 26 देखते हैं। ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाई देम बिकॉज देयर सीनियर डिड सो। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अल्दो या दो के साथ हम लोग बट नहीं बल्कि या तो येट का यूज़ करते हैं या तो
कॉमा का यूज़ करते हैं, या तो येट सही होगा या कॉमा से होगा, बट यहाँ पर बट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। 27 आई कैन नॉट से इफ़ ही हैज़ पेड द फी और नॉट। यहाँ और लगा है, और कभी भी इफ़ के साथ नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे, वेदर का यूज़ कर देंगे। पार्ट बी में हमारा एरर है वेदर का, ठीक है ना। 28 देखा जाए, नाइदर ऑफ देम आर, नहीं देखिए नाइदर ऑफ के बाद भले ही सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर, इज हो जाएगा, क्योंकि नाइदर हमारा सिंगुलर है। पूरा सेंटेंस देख लीजिए, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर हो जाएगा। 29 नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, नहीं इज रिक्वायर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉलेज हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग ऑफ प्रीपोजिशन और इससे पहले मेन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए इज हो जाएगा। 30 आइदर ऑफ द रोड्स लीड, नहीं लीड्स टू द पार्क, लीड्स इसलिए क्योंकि आइदर सिंगुलर है और वर्ब हमारा मेन कोई भी प्लूरल होता है, जब एस एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। 31 देखिए, नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, तो देखिए 5 एक्यूज्ड का बात किया हुआ है, इसलिए नाइदर नहीं नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन होगा। 32 द टाइप्स ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर्स डिपेंड्स हो जाएगा, क्योंकि द टाइप हमारा सिंगुलर है। 33 ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज हो जाएगा, क्योंकि बॉय नहीं बॉयज हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमारा सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है। 34 देखिए, 34 भी बहुत ही सिंपल है, सिंगल एक डिजीज का नाम है, और डिजीज के नाम के साथ हम लोग सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, भले ही ये प्लूरल लगता है बट सिंगुलर यूज होगा। इन विच ए पर्सन डेवलप लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंट स्पॉट्स एंड राउंड वेस्ट, सिंगल इज अ नेम ऑफ सिंगल हुआ, मम्स हुआ, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिए। मीजल्स हुआ, ये डिजीज का नाम है और देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर होता है। मेनी ए के बाद सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, यानी मेन के जगह पर मैन हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 35 क्वेश्चन। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।